सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परगयानं एको वीणमुकारो वीणवरवसहस्रवध्वमानस संसार सागराओ तारे नारं नारिं दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों जाल बिछाया, क्या बाल वृद्ध क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें क्या करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया करते हैं। जैन शरण करुणा जैन करुणानुसार चरित्राचार और श्रावक व्रत का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। श्रावकाचार के अंतर्गत सबसे पहले व्रत है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रतों का अभ्यास श्रावक जीवन में प्रारंभ से ही किया जाता है और साधु साध्वियां श्रावक श्राविकाएं अपने श्रावक श्राविकाओं को या घर के बाल बच्चों को भी सबसे पहले शिक्षा व्रतों का पालन करने का उनको अभ्यास करवाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। वे कुछ भी नहीं कर सकते, एक आधा पचखान कर लिया करो, या कुछ भी नहीं कर सकते, एक आधा सामायिक कर लिया करो, या कुछ अपने हाथ से सेवा पानी वगैरह करो। आखिर माता पिता, बड़े भाई बहन या दादा दादी, छोटे परिवार के जनों को सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं।
और ये सब क्या है? शिक्षावर्तों के अंतर्गत है। चाहे पचखान के लिए कहें, चाहे सामायिक के लिए कहें, चाहे छोटे मोटे दान पुण्य और पचखान आदि तपस्या के लिए कहें, ये सभी शिक्षावर्तों के अंतर्गत ही आते हैं। और अनायासी सबसे पहले इन्हीं व्रतों को प्रारंभ किया जाता है। इसलिए हमने श्रावकाचार के जो अणुव्रत हैं, जो सारी जिंदगी के लिए अंगीकार किए जाते हैं, उनसे पहले शिक्षा व्रतों का यहाँ पर विवेचन शुरू किया है, क्योंकि इनकी महिमा अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत से लोग, बहुत से श्रावक श्राविकाएं, बहुत से गृहस्थजन इन 4 शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, तो फिर गुण व्रतों को, फिर अणुव्रतों को, उनको जिंदगी भर के लिए धारण करते हैं। या इन्हीं व्रतों को भी, जो छोटे छोटे व्रत हैं अभ्यास के, इनको भी जिंदगी भर के लिए प्रत्याख्यान कर लेते हैं। तो ऐसे इन्हीं व्रतों का जिंदगी भर के लिए पचखान करने वाले, या इससे आगे बढ़ करके गुणव्रतों को धारण करने वाले, या अणुव्रतों को धारण करने वाले, जिनको श्रावक व्रत कह करके पुकारा जाता है, वो सब बाहरवर्ती श्रावक कहलाते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर के लिए जो शिक्षा व्रत, छोटे व्रत हैं जो पहले अभ्यास के हैं, उनको भी अभ्यास होने के बाद पूरी जिंदगी के लिए ग्रहण करते हैं, और गुणव्रत और अणुव्रतों को भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहरवर्ती श्रावक कह करके पुकारा जाता है। और बहुत ऐसे लोग हैं, शिक्षा व्रतों का तो अभ्यास करते हैं, लेकिन आगे के अणुव्रत वगैरह को धारण नहीं करते। वो इनका अभ्यास करते करते सीधा दीक्षा के अंदर पहुंच जाते हैं, सीधा साधु धर्म को अंगीकार कर लेते। तो ऐसे हमारे समाज में हजारों साधु साधुनियां, संत मुनिराज, आचार्य, उन लोगों ने श्रावक व्रतों को ग्रहण नहीं किया, शिक्षा व्रतों का अभ्यास किया, और शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते करते सीधा हो जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, और अपरंपार धर्म की प्रभावना करते हैं। संत ही नहीं बनते, बड़े विद्वान बनते हैं, उपाध्याय बनते हैं, फिर आचार्य बनते हैं, धर्म प्रभावक बनते हैं। लेकिन उनके जीवन को देखो तो जैसे संपर्क में आए, किसी ने प्रेरणा दी या सुना, शिक्षा व्रतों का अभ्यास किया, उनको करते करते साधु जीवन को अंगीकार किया। तो शिक्षा व्रतों की बड़ी अपनी महिमा, जो श्रावक बने को भी मजबूत कर लेते हैं और सीधा ही दीक्षा भी दिलवा देते हैं, सीधा दीक्षा के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों ही बातें हैं, ये शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते संपन्न हो जाता है। तो कल ही आप लोगों के सामने वो प्रसंग आया था आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब का। उन्होंने कोई और व्रतों तो धारण नहीं किया था, बस शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते करते जीवन में इतने ऊंचे उठ गए, इतना संभाव को जीवन के अंदर लाया, उन छोटे छोटे पचखानों से अपने जीवन को इतना परिवर्तित किया। उनकी माता, उनकी पत्नी जो कहते थे जिंदगी भर हम दीक्षा की आज्ञा नहीं देते, उन्होंने खुद आकर के प्रार्थना की, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो
कभी भी लेना चाहते हो तो हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं रहेगा। अब ये निर्णय करना आपका काम है, आप निर्णय करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते इतने ऊंचे उठे, और अमृतसर से वो दिल्ली आते आते, क्योंकि अमृतसर में उस समय जो आचार्य थे पंजाब परंपरा के, वो रामलाल जी महाराज साहब थे उस समय, वो दिल्ली के अंदर विराजमान थे। तो दीक्षा की आज्ञा हो गई तो उनके पास आकर के दीक्षा लेना था। और उस समय इतने साधन तो थे नहीं, कई जगह बीच में रुकते रुकते उनको आना होता था, कई जगह प्रवास करके आना होता था, कई दफा किसी साधनों से आए, कहीं पैदल वगैरह चल करके निकले वैसे। तो अमृतसर से दिल्ली आते आते 2 और बैरागी उनके तैयार हो गए। उन्होंने उनके देख कर, उनके बातचीत करके, जैसे किसी क्षेत्र में गए, वहां रुके, थाने में रुकना हुआ, भाई कहाँ जा रहे हो? हम तो दीक्षा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अमृतसर के दीक्षा के लिए जा रहे हैं। अपने जीवन की घटनाओं को सुनाया, उनको संदेश वगैरह दिया तो बहुत लोगों को, सुना तो बहुतों ने। तो दिल्ली जाते जाते 2 जने और दीक्षा के लिए तैयार हो, और उनके जीवन का बड़ा चमत्कार है नहीं, खुद दीक्षा के लिए चल रहे हैं और साथ साथ में उनके साथ में साथी भी हो गए। और जिस समय दिल्ली चांदनी चौक के अंदर पधारे आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में, उस समय पंजाब के संप्रदाय के आचार्य थे, तो जिस समय देखा तो उनने परिचय वगैरह दिया, इस तरह से दीक्षा के लिए आए। उनको बड़ी अपरंपार खुशी हुई। उन्हें एक साथ 3 इतने सदे हुए, और ये अमृतसर से आए, और ये दोनों बीच में से जो इनके साथ मिले, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और बड़ी प्रसन्नता से अकेले की बजाय 3 जनों ने साथ में दीक्षा ली। और ये लोग कोई श्रावक के सारे व्रतों को धारण करने वाले नहीं थे, ये सब शिक्षा व्रत का अभ्यास कर रहे थे। अब शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते वो साधु बन गए। संयम की भरपूर आराधना साधना की, खूब धर्म की प्रभावना की। और आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब का ही तो परिवार कहलाता है हमारा पंजाब का पूरा। जितना भी पंजाब के साधु साध्वियाँ हैं, चाहे श्रवण संघ के अंतर्गत हैं, चाहे बाहर हैं, जो पंजाब संप्रदाय के हैं, मतलब दिल्ली से लेकर के, जयपुर से लेकर के पूरे रावलपिंडी और आगे अफगानिस्तान तक जितने क्षेत्र थे, इसमें ये पंजाब संप्रदाय का ही विचरण था। इधर जो है जयपुर तक विचरण करते थे, और इधर से पेशावर तक, जयपुर से लेकर के पेशावर तक समझ लो, ये उत्तर भारत के साधु संतों का ही विचरण स्थल रहा है। उत्तर भारत के ही क्षेत्र रहेंगे, और उत्तर भारत के जो आचार्य हैं उनके अंतर्गत ही ये सारा का सारा क्षेत्र रहा है। तो बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए, उन्होंने खूब जो है धर्म प्रभावना की। अब ऐसे गुण, इन शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते करते आदमी इतना आगे भी बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके शिक्षा व्रत के अभ्यास करते करते और व्रतों, बाहर व्रतों को धारण करता है, तो उनका अभ्यास करते करते भी बड़ी ऊंची आत्माएं बन जाती। तो ऐसे बाहर वर्ती श्रावकों में, जिन्होंने अपने जीवन को जीवंत बनाया था, जो जीवंत जीवन को जीने वाले थे, बाहर व्रतों का अभ्यास करने वाले थे, उनको जीवन में धारण करने वाले थे, उसमें बहुत से श्रावकों का नाम है। पंजाब के बहुत ऐसे यशस्वी श्रावक हुए। उन यशस्वी बाहरवर्ती श्रावकों में पसरूर के हरजस राय लाल, हरजस राय, उनका बड़ा नाम है, लाला हरजस राय जी। ये पसरूर वाले, वैसे तो कई जगह
हरजस राय हुए, बड़े नाम के श्रावक हुए, लेकिन ये परशुर वाले लाला हरजस राय ये बाहरवर्ती श्रावक थे और इनके 15 दिन में 4 तो पोषद हो जाते थे उनके। बड़ी भद्रिका आत्मा थी, बड़ी साधना करने वाले थे और विद्वान भी बड़े जबरदस्त थे, उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। उस समय के जो आचार्य हैं या उस समय के बड़े संत हैं, अगर कोई भी समस्या वगैरह ऐसी आती थी संघ के बीच में, तो लाला हरजस राय जी को जरूर सलाह के लिए बुलाते थे, भाई इसमें क्या करना चाहिए। या कहीं संघ का आपस के अंदर बैर विरोध हो जाता है, कहीं झगड़ा वगैरह हो जाता है, कहीं सिद्धांत को लेकर के कुछ झगड़े वगैरह हो जाते हैं, उस संघ को संभालना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म परिवर्तन वगैरह कर लेते हैं, अपनी परंपरा को छोड़ करके दूसरी परंपरा के अंदर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को संभालने के लिए अब हर जगह साधु को तो नहीं भेज सकते, अब साधु सदियां तो इतने नहीं है, तो हर जगह तो वहां पर ऐसी कहीं भी समस्या होती थी तो वहां पर लाला हरजस राय जी को भेजते। तो वो लोग आपस का किसी का रगड़ा झगड़ा हो उसको भी खत्म कर देते थे, सांघिक वैमनस्य हो उसको भी खत्म कर देते थे, और सिद्धांत के प्रति कोई बैर विरोध, सिद्धांत का भेद हो, शंका वगैरह पैदा हुआ हो तो उसका भी समाधान करने वाले थे। ऐसे बड़े अद्भुत श्रावक हुए ये बाहरवर्ती श्रावक। तो बाहरवर्ती श्रावक भी वो धर्म की प्रवाहना करते हैं। देव रचना, देवादि देव रचना, ऐसी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन के अंदर की थी। तो ऐसे संघ की शासन के गौरव में, शासन को आगे बढ़ाने में, या जहाँ कहीं पर भी ऐसे थानक वगैरह की, धर्म स्थान की जरूरत वगैरह होती थी, या कोई छोटे क्षेत्र वाले थे वो सोचते थे हमारे स्थान में भी कोई धर्म स्थानक हो, तो ऐसी जगह पर इनका बड़ा जो है रोल रहता था। भाई जाना, लोगों को जोड़ना, उनकी जगह वगैरह दिलवाना, उनके थानक भवन बनाने का इंतजाम करना, भाई जितना तुम कर सकते हो करो, आगे हम कर लेंगे। तो ये जो वर्ती श्रावक होते हैं, बाहरवर्ती श्रावक होते हैं, इन लोगों का काम होता था। अब इधर यूपी में भी ये जो सारा दिल्ली से ये पश्चिम उत्तर भारत का यूपी का इलाका है, यहाँ 5 जो है श्रावक थे। वो 5 श्रावक जो भी साधु संत दिल्ली आते थे तो उनको सारे यहाँ के इन क्षेत्रों के अंदर घुमाते थे, और कहीं भी समस्या हो तो वहां पर जाते थे। तो ये श्रावक लोग रहते हैं जो शिक्षा व्रतों को अभ्यास करते करते श्रावक व्रतों को अंगीकार करते हैं, और व्रतधारी श्रावक कहलाते हैं, बाहर व्रतधारी श्रावक कहलाते हैं। वो लोग भी साधु साधुओं की तरह धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं, संघ की रक्षा करने वाले होते हैं। जहाँ साधु संत वगैरह नहीं जा सकते वहां पर जाते हैं, जहाँ पर उनके जाने की संभावना नहीं हो वहां जाकर के धर्म की प्रभावना करते हैं। ऐसा करने वाले बाहरवर्ती श्रावक होते हैं। और उसी समस्या के लिए आजकल जो स्वाध्यायियों को तैयार किया जाता है। आजकल जहाँ पर साधु संत वगैरह नहीं पहुंच सकते, ऐसा है तो चलो भाई 8 दिन का कार्यक्रम है, संवत्सरी का कार्यक्रम है, साधु संत है नहीं, तो स्वाध्यायियों को बुलाओ। और स्वाध्यायियों का तो इतना ही होता है, वो लोग अंतगढ़ सूत्र सुना देते हैं, कथा वाचन वगैरह करा देते हैं, प्रतिक्रमण वगैरह करा देते हैं। लेकिन अब ये बाहरवर्ती श्रावक तो बहुत ऊंची दर्जे के अंदर होते थे, उनके तो सारे बाहरवर्तों का पक्षकान रहता है, बाहरवर्तों को धारण करने वाले थे, साधक लोग थे, तो वो बड़ी प्रभावना करते थे। एक बार ऐसा हुआ, हरजस राय जी छत में बैठे हुए थे, क्योंकि पहले ज्यादातर ज्योतिष के माध्यम से समय का पता लगा लेते थे या ग्रहों का पता लगा लेते थे। इन लोगों को ऐसा ही अभ्यास था। पहले हमने भी देखा अपने घर के अंदर, रात्रि को जैसे उठे, अंधकार है, अमावस्या की रात है, समय का पता घड़ी घड़ी तो थे नहीं,
तो जैसे पिताजी बाहर निकले, उन्होंने एक बार आकाश की तरफ देखा, फटा बता दिया इतने बजे है रात के। तो बराबर वो देख करके उनको पूरा पता लग जाता था, ठीक ठीक। वो घंटा मिनट तक नहीं बता देते थे, उसमें इतने घंटे इतने मिनट हुए हैं, या इतने घड़ी और इतने पल हुए हैं। हम घड़ी देख करके भी इसका हिसाब नहीं लगा सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग तारों को देख करके, नक्षत्रों को देख करके, उनके चाल को देख करके ये कहाँ पहुंचे हुए हैं, ठीक ठीक टाइम का पता लग जाता था। तो हमारे को ये बड़ा आश्चर्य होता है, देखते क्या है, कैसे होता है। तो ये अनुभव था, पहले ये सिखाया जाता था। तो किसी कारण बस लाला हरजराय जी अपने मकान के छत में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा चंद्रमा का जो शकट है उसको रोहिणी नक्षत्र भेदन कर रहा है। तो उन्होंने देखा, अरे देख करके बड़े हैरान हो गए, ये क्या बात है। चंद्रमा का शकट, बोले चंद्रमा के अगर सामने चंद्रमा को कभी देख लो तो एक दो तीन ऐसे घेरे दिखाई देते हैं। अब आजकल बिजली वगैरह इतने हो गए ना, इसलिए वो आकाश की नजर आता नहीं है। लेकिन गांव के अंदर, जंगलों के अंदर बैठते हैं तो आकाश का भरपूर नजारा आता है। और आजकल पोल्यूशन भी बहुत हो गया, पोल्यूशन होने से आकाश का दर्शन होता नहीं है। वरना आकाश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो अभी ये उल्कापात होना है, 15 से 25 तक आकाश के अंदर अपार ऐसे उल्कापात की घटनाएं वगैरह होंगी। अब हम यहाँ बैठ करके तो देख नहीं सकते, क्योंकि अब बादल, ये जो धुआं वगैरह रहता है, पोल्यूशन वगैरह रहता है, शहर की बिजली रहती है, इसलिए आकाश उतना दिखाई नहीं देता। वरना रोजमर्रे में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। अब ऐसा कभी अखबार के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे या समाचार वगैरह में देखते होंगे, फलानी जगह से ऐसी चीज दी, फलानी जगह से ऐसी चीज दिखाई दी। अभी पीछे आया था, वहां कहीं किसी गांव से देखा तो आकाश के अंदर रेल चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है। अभी रेल चलने का कैसा हुआ, किस तरह से हुआ, क्या घटनाएं हैं। तो ये ऐसी घटनाएं, बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अब उल्कापात का समय है, उन्हें बताया, ज्योतिषों ने बताया 15 से 25 तक उल्कापात की बहुत घटनाएं होंगी। और जो रात्रि को आकाश को देखेंगे, गांव के अंदर होंगे, जंगल के अंदर होंगे, वो अजब नजारा वो देख सकते हैं। और 28-29 की रात्रि को तो बेहद उल्कापात का जो है वो योग है। तो ये सब घटनाएं आकाश की घटनाएं हैं। लाला हरजराय से ऊपर बैठ करके जैसे देख रहे थे तो उन्होंने देखा चंद्रमा के शकट को वो रोहिणी नक्षत्र जो भेदन कर रहा है। उनके कुछ समझ में नहीं आया, वो बड़े हैरान हो गए। फिर नीचे आए, उन्होंने सोचा, कुछ पन्ने वगैरह पलटे, कुछ देखा, अपना शास्त्र वगैरह देखा उन्होंने, और हिसाब किताब लगाने लगे, भाई ये किसके ऊपर पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, ये किसके ऊपर पड़ रहा है। अब देखो ये लोग सामायिक करने वाले, अभ्यास करने वाले, शास्त्र का अध्ययन करने वाले, व्रतधारी श्रावक, और उसका ध्यान लगाते रहे, उसका ध्यान लगाते रहे। उनके मन के अंदर आया, अरे इसका तो सीधा आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के ऊपर प्रभाव, ये तो उनका अंतिम काल आ गया। अब बताओ, कहां, अमृतसर में आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब विराजमान, और लाला हजरत से पसरूर में अपने मकान के ऊपर बैठे, और उस आकाशीय घटना को देख करके उसका अपने मति से, अपने बुद्धि से, अपने साधना से। अब कुछ ऐसे होते हैं, देश के राजा लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं या देश के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, बहुत सी घटनाओं का गरीबों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बहुत सी घटनाओं का व्यापारियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी ज्योतिष के अंदर अलग अलग विषय होते हैं। तो उनको हिसाब लगा रहे, ये तो किसी महापुरुष के ऊपर इसका बड़ा वज्रपात होने वाला, और किसके ऊपर होगा, क्या, कैसे अनुमान लगा सकता है। ज्योतिष को भी जानने वाला, उसको अपनी मति से, अपनी साधना से बहुत सी चीजें जानना पड़ता है उसको, वरना सिर्फ ज्योतिष विद्या से नहीं होता, उसमें कुछ बुद्धि भी लगानी होती है, अपना विचार भी लगाना होता है,
अपनी मति का भी उसके अंदर प्रयोग करना पड़ता है, और सिर्फ उससे क्या करता होता नहीं। तो उन्होंने हिसाब लगाया, ये तो आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब के ऊपर पड़ रहा है। उन्होंने सोचा इस समय जाना बहुत जरूरी। वो रातों रात वहां से जैसे थे वैसे कपड़े बदले, और कपड़े बदल करके कुछ सामान लेकर के उसी समय रात को ही वो निकले वहां से। और उस समय इतने साधन वगैरह तो थे नहीं, अब निकलना था, अमृतसर पहुंचना था, पसरूर से अमृतसर पहुंचना। अब जैसे तैसे, जैसे कहीं साधन मिले या कहीं पैदल चलना हो, जैसे तैसे चल करके वो दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो अमृतसर पधारे। जिस समय अमृतसर पधारे, अमृतसर गए, तो उस समय आज प्रवचन चल रहा था, प्रवचन चल रहा था, और आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब प्रवचन फरमा रहे थे, संदेश फरमा रहे। पहले संतों ने जो बोलना था बोल लिया, उसके बाद आचार्य जी आखिर के अंदर वो प्रवचन कर रहे। और हरजस राय जी जैसे तैसे वहां से निकल करके जिस समय अमृतसर पहुंचे, और जहां आचार्य भगवान ठहरे हुए थे वहां पहुंचे, धर्म सभा के अंदर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान प्रवचन का समय नहीं है, ये उपदेश का समय नहीं है, ये तो अंतिम संलेखना का समय है प्रभु, इसलिए इस समय प्रवचन करने का समय नहीं है। और भरी सभा में ऐसे कोई कह सकता है? अगला प्रवचन कर रहा है, संघ का आचार्य, पूरे संघ को जो है वो संदेश देने वाला, संभालने वाला अमर सिंह जी महाराज साहब, उनका प्रभाव दुनिया भर में, पूरे इलाके में उनका बड़ा भारी प्रभाव था। हर क्षेत्र के लोग उनके प्रति समर्पित थे, और उनको सुनने के लिए, दर्शन के लिए दुनिया भर के लोगों का आना जाना रहता था। जैन जैनेतर सब लोग आते थे। और भरी सभा में आचार्य प्रवचन फरमा रहे हैं, और बीच में खड़ा होकर के वो श्रावक कहता है, भगवान ये जो प्रवचन का समय नहीं है, ये उपदेश का समय नहीं है, ये आपका आखिरी समय चल रहा है, इसलिए इस समय अंतिम जो संलेखना का समय है प्रभु, आप इस समय प्रवचन, इस प्रवचन का उपयोग टाइम नहीं है, इस समय आपने तो वो काम करना है। अब ये बोलो, व्रतधारी श्रावकों के अंदर कितनी ताकत होती है, साधकों के अंदर कितनी ताकत होती है। वरना ऐसी कोई बात अगर कोई बोल ले, अब एक सामान्य आदमी को भी बोले तो भी मार पीटने के लिए तैयार हो जाता है, तुम्हें ऐसी भाषा कैसे बोल। और किसी बड़े आदमी को अगर कोई ऐसी वैसी भाषा बोले तो लोग लड़ मरने के लिए, सिर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अरे उनके लिए ऐसी बात बोलता, उनके लिए ऐसी बात बोलता। और प्रवचन सभा के अंदर खड़े होकर के उन्हें आह्वान किया। तो जिस समय आह्वान किया, अब लोग तो हैरान हो गए। अब देखा, अब किसी को गुस्सा भी आया हुआ, कुछ भी होगा, लेकिन वो जानते थे हरजस राय जी बोल रहे थे। अब जैसे आवाज आई और वैसे बेबनान पड़ा, तो जो बैठे हुए थे उनको गुस्सा भी आना था। जैसे पीछे मुड़ करके जिस समय देखा, वो तो हरजस राय जी बोल रहे। और एक दो को जब जोश आ गया तो जानते नहीं थे, अगले ने कहा भाई तू बैठ जा, भी बैठ जा आराम से, हरजस राय जी बोल रहे। अब जिस समय वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तो आचार्य अमर सिंह जी महाराज सामने जो उनके पोते चेले थे, जो उनके पास बैठे हुए थे, उनके शिष्य थे, उनको कहा सूचना कर दो। खुद नहीं बोले, उन्होंने कहा जब बात हो ही गई है तो सूचना कर दो। तो उन्होंने उनको वंदना करके कहा हरजस राय जी बैठ जाइए। आपने जो बात बोली है, आपने बात जो कही है,
और उन्होंने कहा जो हरजस राय जी ने श्रावक जी ने जो बात बीच यहाँ पर प्रवचन के बीच में बोला है, इसके लिए जनता को कोई तकलीफ बनाने की जरूरत नहीं है, उत्तेजना की जरूरत नहीं है और आश्चर्य की जरूरत नहीं है, और सब लोग शांति के साथ आप लोग बैठो। उन्होंने हरजस राय जी को संबोधित करते हुए कहा, श्रावक जी, आचार्य भगवान जो आप कह रहे हैं, आपने तो आज कहा, आचार्य भगवान नहीं चाहते थे इस बात को आउट किया जाए या सबके सामने बोला जाए या सबको आभास हो, क्योंकि वो जानते थे ये सूचना से पूरे पंजाब, बृहद पंजाब के अंदर उछल पुथल मचेगा और लोगों का आवागमन इतना हो जाएगा और वो आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये वो, और वो सारा का सारा जो है ये जो आरंभ सारंभ ही होगा, लोग भागेंगे, ये करेंगे। तो आचार्य भगवान ने ये सोच करके इस बात को प्रकट करने के लिए मना किया था, और हम 3 संतान साक्षी हैं इसके। आचार्य भगवान आज से 3 दिन पहले ही संथारा ले चुके हैं। उनका आज आचार्य भगवान का तीसरे दिन का, संथारे का तीसरा दिन चल रहा है। ये तो भगवान महावीर स्वामी भी अंतिम समय के अंदर फरमा करके गए थे, इसलिए अपना आशीर्वाद ये अनंत अनंत कृपा करके हम लोगों ने सब लोगों को दिया हुआ। और आचार्य भगवान ने हमारे को नियम कराया था, तुमने किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करना, साक्षी के लिए तुम्हारे सामने करना, लेकिन तुम किसी को किसी भी कीमत के अपने चेहरे से, अपने हाथ भाव से, अगर उनको देखते भाई इनको कुछ चिंता है, कुछ फिक्र है, कुछ एक तरफ बैठे पता लगे भाई गुरुजी जाने वाले हैं, तो शिष्य को रोना भी आ सकता है, आर्तनाद भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा था भाई तुमने अपने चेहरे से, अपने इशारे से, अपने किसी भी काम से भी आभास नहीं होने दोगे किसी। लेकिन हमारे सामने आचार्य भगवान 3 दिन पहले ही संथारे का पचखान ले चुके, और श्रावक जी घबराने की जरूरत नहीं, 1 दिन अभी पूरा का पूरा है। कल ठीक 10:30 बजे तक आचार्य भगवान का संथारा सींच जाएगा। आज प्रवचन कर रहे हैं, आज प्रवचन पाते में बैठे हुए हैं, और उनके साथ वाले संतों ने सूचना दी कि तीसरा दिन आज जो है संथारे का चल रहा है, कल चौथा दिन होएगा, और आप जो घबरा रहे हैं भाई ऐसा है, ये समय बहुत आखिरी है, अभी पूरा दिन बाकी, आज का पूरा दिन बाकी है, आज की पूरी रात बाकी है, और कल से 10:30 बजे आचार्य भगवान का संथारा सींच जाएगा, ऐसा आचार्य भगवान ने हमारे को सूचना दी हुई है। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत है। मैंने कहा 1 दिन का टाइम है अब। तो बंधुओं, वो श्रावक जी क्या था और ये संत जी क्या था। एक श्रावक वो आचार्य के लिए भरी सभा के अंदर आह्वान करता है कि आज का आखिरी समय आया हुआ है, संलेखना का समय है, और इस संलेखना के समय के अंदर आप प्रवचन दे रहे हैं। बंधु, आदमी को डॉक्टर अगर जवाब भी दे तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें। अगर सबको पता लगे आखिरी समय, फिर भी कहने में बड़ी तकलीफ होती है। ये बल होता है साधना का, ये बल होता है आराधना का। तो मैं कह रहा था, ये जो शिक्षा वर्त हैं इनका अभ्यास करते करते और श्रावक पने में अगर आगे बढ़ते हैं तो लाला हरजस राय जैसी ताकत क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है।
कहाँ मीलों दूर वहां बैठा हुआ आदमी, उसको ये पता लग जाता है कि आचार्य भगवान का आखिरी समय आ गया, और वहां आकर के भरी सभा में बोल सकता है कि सैकड़ों उनके भक्तों के बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर ये बोलता है वे आचार्य भगवान का टाइम आ गया। वरना ये शब्दों का उच्चारण करना कोई आसान काम नहीं है, ये तो कोई आत्म बलि है, वो इस सत्य को प्रकट कर सकता है, वरना ऐसे सत्य को प्रकट ही नहीं किया जा सकता। और श्रावक तो श्रावक, लेकिन साधु तो पता नहीं उससे कितने ऊंचे थे, वो तो महावर्ती थे। उन्होंने कहा 3 दिन से संथारा चलो, और फिर जो जाकर के अब प्रकट जिसको नहीं करना था हो गया, मंगल पाठ दिया, फिर संज्ञा संस्कारक जो भी उनका करना था किया, फिर वो आलोचना तो पहले ही कर चुके थे, उसमें रहे, और दूसरे दिन ठीक 10:30 बजे आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब का संथारा सिद्ध हुआ। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारी, ऐसा विश्वास, और इतनी निश्चित रूप से कह देना किसी चीज को, और ऐसी घटना को भी छुपा करके रखना, उनके संत भी कैसे थे। अगर हमें किसी को पता लगे ऐसा होने वाला, उसको तो नींद भी नहीं आए, वो तो खाना भी ना पचे, वो तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाए। अब आचार्य भगवान, उनका अनंत अनंत उपकार उनके ऊपर है, और वो हमेशा साथ में रहने वाले, उनको पता है कि ये संसार के अंदर है, लेकिन अपने कोई हाथ भाग तक ऐसा नहीं किया। कोई पूछे भाई आपको कोई तकलीफ है क्या, आचार्य भगवान ने बता रखा था कोई भी तुम हाथ भाग भी ऐसा नहीं करोगे जिससे किसी को शंका पैदा हो। बंधु ऐसे बलशाली लोग हैं, ये व्रतों की आराधना करते करते ऐसी ताकत, ऐसा बल, ऐसा आत्मविश्वास और ऐसा संयम, इतना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें, ऐसा संयम उनके जीवन के अंदर पैदा होता है। वरना हमें निश्चित पता लग जाए कल परसों ऐसी घटना होने वाली है अपने गुरु, अपने आचार्य के साथ, तो आदमी वहां पर कोई भावना को अगर वहां पर कंट्रोल कैसे कर सकता। ये संयमी पुरुष थे, ये सब व्रतधारी लोग थे, जिन्होंने इस शासन के गौरव को हमेशा 4 चांद लगाया। तो वही वर्णन चल रहा है, आगे कैसे कैसे प्रसंग आते हैं समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया की रखवारी, जीवन नैया की रखवारी, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। अगर किसी भाई बहन का एक आसना भी आसना हो तो एक आसना भी आसने का बचकान आज का जाप है श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुमतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार।
संघ की तरफ से सूचना है, उसके अनंतर मंगल पाठ हुए। श्रवण संघीय सलाहकार देशपिता में तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य उपदेशी सिद्धि प्रकार जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव भाषणाचार्य उपाध्याय परिवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठवरी आदि संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि वंदन नमस्कार करता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी